राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज बहुत ही पावन, बहुत ही सुंदर शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता रानी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी के व्रत किए जाते हैं, माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं। बहुत ही सुंदर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, हमारे जीवन में खुशियाँ और सुखों की बौछार करने वाला यह दिन होता है, जिसके लिए हम भगवान से कामना करते हैं और व्रत उपवास करते हैं। ऐसे पावन दिन आज हम आपको बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने वाले हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि प्रिय भक्तों, आप इन कथाओं का बहुत ही सुंदर तरह से पूर्ण भाव के साथ आनंद लीजिएगा और श्रवण कीजिएगा, क्योंकि कथा सुनने मात्र से हमें बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होती है और हमारे जीवन से कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। भक्तों, आप सभी जानते होंगे ना, जब हम पूजा पाठ कराते हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुल देवी देवता और ग्राम देवी देवता का विशेष महत्व होता है। तो आज हम बहुत ही, आज का जो खूबसूरत सा ये सुंदर सा दिन है, इस दिन हम आपको इतनी ही सुंदर सी प्यारी सी बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायी कथा सुनाने वाले हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। घटना लगभग 150 साल पुरानी है। जिस व्यक्ति हरवंश उपाध्याय के साथ घटी है, उसी परिवार के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने यह बात मुझे लगभग 25 साल पहले सुनाई थी। भक्तों, आइए अब सुनिए कि वो घटना क्या है। आप सभी के भी कुल देवी देवता जरूर होंगे ना, और हमारे घर में जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई शादी ब्याह होता है, जो भी ऐसी बड़े हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें सबसे पहले हमें अपने कुल देवी देवता की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। तो भक्तों, यदि आपको नहीं पता है कि आपके कुल देवी देवता कौन है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप हनुमान जी और माता दुर्गा को अपना कुल देवी देवता मानकर पूजा कर सकते हैं। सुनिए बहुत सुंदर ये कथा। सुंदरपुर में कुल देवी का मंदिर आज जितना विशाल और भव्य रूप ले चुका है और इसकी प्रसिद्धि व्यापक रूप से दूर दूर तक फैली हुई है, लगभग 1.5 सदी पहले ऐसा नहीं था। पुरानी बात है, तब यहाँ आबादी का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। चारों तरफ जंगल, झाड़ी और वीराने का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम की तरफ उधर कोई भूले से भी नहीं भटकता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधला छाने से पहले ही मंदिर में दिया जलाकर आरती आदि करके माँ को शयन करा के जल्दी ही वहाँ से विदा हो जाते थे। मंदिर के पीछे रेत का एक बड़ा टीला सा हुआ करता था। लोग कहते हैं कि पुराने समय में यहाँ किसी राजा रानी का महल हुआ करता था। ठीक उसी से सटकर पहले गंगा जी बहती थी, जो आज हटकर लगभग 3 किलोमीटर दूर जा चुकी हैं। मंदिर उत्तर पश्चिम में एक प्राकृतिक बड़ी नहर है, जिससे बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी सीधे गंगा जी में जाकर गिरता है। इसी नहर के उत्तर की तरफ 20-25 घरों का वो गांव आबाद है। उस समय दूर दूर तक 10 किलोमीटर के दायरे में सिवाय इस छोटी आबादी के मात्र खेतों का सूनापन ही पसरा रहता था। कालांतर में बाढ़ की मार से बचने के लिए वो छोटी सी बस्ती नहर के इस पार मंदिर के बगल में आबाद हो चुकी थी। उसी बस्ती के रहने वाले थे उपाध्याय जी, स्वभाव से अत्यंत भोले और कुल देवी के अनन्य भक्त। लोगों की लाख मना करने के बावजूद
जाड़ा, गर्मी, बरसात, कैसा भी मौसम हो, रात को खाना खाने के बाद वो नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर आया करते थे। ऐसी ही पूस की एक अत्यंत सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छाई हुई थी। चूँकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था, सो उपाध्याय जी घर पर खाना खाने के बाद डेरे पर चले आए गायों की देखभाल के लिए। वहाँ उस दिन उन्हें कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। आसमान में कोहरे की वजह से चंद्रदेव दिखाई नहीं दे रहे थे, सो समय का ठीक ठाक अंदाज़ा नहीं लगा पाए और शरीर पर कंबल डाले रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। चूँकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज़्यादा नहीं होता था, तो पार करने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती थी। जाड़े की उस रात वो मंदिर के पास पहुँचे। दूर दूर तक सन्नाटा भाएं भाएं कर रहा था। एक पल को उनका शरीर भय के मारे कांप गया। आंखें अनायास मुंद गईं। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है, जो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन माँ से गुहार लगाई। और तब जबकि लगा कि वो दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं, अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास जोर जोर से बजने लगे। उपाध्याय जी चौंके कि रात के इस समय मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए। तत्क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नज़र मंदिर के द्वार की ओर उठी। फाटक चौपट खुला था और उसमें से साक्षात माँ कुलदेवी बाहर आ रही थीं। क्यों रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं कि ये मेरे शयन का समय है? अभी मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि देवी माँ का इतना बड़ा भक्त बनता था, उन्हीं के परम धाम पर उसके प्राण ना बचा पाई माँ। माई, ये तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे नागा कर देता? हरवंश उपाध्याय देवी को सामने पा निहाल हो गए, उनके चरणों में लौट गए। पगले, रोज से आज ज़्यादा देर कर दी है तूने, अभी आधी रात का समय हो चला है। माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष नहीं मिलता। जानती हूँ रे, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू भी ये मूर्खता छोड़ दे। माई, ये तो मेरी भक्ति है, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ। अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूँगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना मेरे पास। चल, अब तुझे घर छोड़ दूँ। माई, क्षमा कर दे, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नर्क नहीं जाना। आप वापस मंदिर में जाएं, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। हरवंश ने हाथ जोड़ लिए। हरवंश की आंखों से अश्रु धारा बह निकली। भाव विभोर हरवंश माता को देखकर निहाल हो गया। तू चुपचाप चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊँगी। फिर आगे आगे कुलदेवी और पीछे हरवंश उपाध्याय। दोनों नहर के पास पहुँचे ही थे कि हरवंश का शरीर झंझना गया। सामने से सफ़ेद धोती और खड़ाऊ पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कुलदेवी के चरण स्पर्श किए। फिर कुलदेवी ने सारी बात बता दी। ये आपको कहाँ से मिल गई माई? हरवंश ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा टिका दिया। आप कौन हैं देवता? मैंने नहीं पहचाना। बदले में जवाब कुलदेवी ने दिया। अरे, यही तो है तुम्हारे गांव के देवता। हाँ, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात के पहर जब मेरा शयन का समय होता है तो ये पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। वृद्ध मुस्कुराए।
माई, अब आप अपने धाम पर जाएं, मैं इसे गांव तक छोड़कर आता हूँ। हरवंश उपाध्याय के तो जैसे भाग्य ही उदय हो गए थे। माई के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे, फिर ग्राम देवता के साथ गांव की सीमा पर आए। अब तू घर जा हरवंश, जब भी मन से याद करेगा हम लोग तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डाल हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। बाबा, जब आप और माई साथ हैं तो मुझे क्या सोचना, हरवंश ने हाथ जोड़े। इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका ये तो अर्थ नहीं है कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वो उचित और अनुचित का भेद कर सके। समय अनुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसलिए कहता हूँ, रात बिरात या मौसम खराब होने पर अपने घर से ही हमें याद कर लेना, बाकी जब जी चाहे चले आना। कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद हरवंश उपाध्याय की जीवन धारा ही बदल गई। कुल देवी और ग्राम देवता की सीख का ही फल था कि उन्होंने फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ गलत करने का निर्णय नहीं लिया। उन्हीं के संस्कारों का परिणाम ये हुआ कि आज कई पीढ़ियों के बाद भी उनका परिवार धर्म की राह पर चलता हुआ फल फूल रहा है। बोलिए कुल देवी मैया की जय, बोलिए ग्राम देवता की जय। भक्तों, आज के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का भी व्रत किया जाता है और व्रत के दिन हमें माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी हमारे जीवन के कष्टों को दूर करके हमें वैभव, धन, धान्य, संतान, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, विजय दिलाती हैं। माँ हमारे जीवन के संकटों का नाश करती हैं। ऐसी ही सुंदर सी कथा माँ वैभव लक्ष्मी की आज की वीडियो में हम सुनते हैं। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, माँ वैभव लक्ष्मी की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। कहते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 अथवा 21 शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। भक्तों, व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। बड़े ही प्रेम से हम सभी मिलकर इस कथा का श्रवण करते हैं। जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करते हैं, कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनके माँ सब दुख दूर करती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। किसी शहर में अनेकों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कार्यों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बहुत अधिक बढ़ गई थीं। लोग शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार आदि कार्यों को ही जीवन का सुख मानते थे। शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी अच्छी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना ही करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया और शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का सपना देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत देखकर उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों ने उसे भी शराब की आदत डलवा दी थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा रखकर ये सभी दुख सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था।
उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन माँझी को पहचानती तो नहीं थी, फिर भी उन्हें आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाते हुए एक फटी चादर बिछाई और उन्हें बैठने को कहा। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना या नहीं? वह कहने लगी, माँ, कुछ तो याद आ रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वह कहने लगी, हर शुक्रवार को तू लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय आती थी, मैं भी वहाँ आती थी। बहुत दिनों से मैंने तुझे वहाँ नहीं देखा, तो सोचा कि चलो तेरे घर चलूँ, देखूँ तो सही कि क्या बात है, तू क्यों नहीं दिखाई देती। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे सारी परेशानी बताओ, तुम्हारा क्या दुख खाए जा रहा है। इस प्रकार माता जी के व्यवहार से शीला को बहुत अधिक शांति मिली और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कथा कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। वे माँ लक्ष्मी तो वैसे भी प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो उठी और उसने माँ से व्रत की विधि पूछी। माँ कहने लगी, सुबह नहा धोकर स्नान करके माता के व्रत का संकल्प लेना है। 11 या 21 जितने शुक्रवारों को व्रत कर सको उतने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेके पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ धन लक्ष्मी, इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए पूरे दिन निराहार रहना। संध्या के समय एक कोने में चौका लगाकर एक पटरा बिछाकर उसके ऊपर साफ सुंदर कपड़ा बिछाना, उसके ऊपर माता की तस्वीर या फिर मूर्ति स्थापित करना। इस प्रकार से कुछ ना हो तो एक कपड़े पर चावल बिछाना, उसके ऊपर एक कलश स्वरूप लोटा या गिलास रखना, उसमें जल भर के रखना, उसके ऊपर एक कटोरी रखना, कटोरी में कुछ चावल रखना और उन चावलों में आपके पास जो भी गहना जेवर हो वो रखना। अगर कोई गहना जेवर नहीं है तो एक सिक्का ही रख लेना। इस प्रकार से एक दिया जलाना, धूप जलाना, पुष्प चढ़ाना और माता की कथा को अवश्य करना। ऐसा करके माता की आरती करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में कुछ खीर या फिर हलवा बना सकते हैं, नहीं है तो चीनी गुड़ जो भी सुविधा अनुसार हो उसको रखकर माता की कथा कहना सुनना। नियम ना टूटे और सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दिया जलाकर जल का पात्र रखकर कथा कहना। इस प्रकार से अपने पूरे 21 या फिर 11 जो भी संकल्प लिया हो व्रत को पूरा करना और पूरा करने के बाद ही जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब उद्यापन करना। और अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई 21 दिनों में तो दोबारा से उस व्रत को करना। इस प्रकार व्रत करना। और उद्यापन में आपको क्या करना है, 7 सुहागन स्त्रियां या फिर 7 कन्याओं को भोजन जिमाना, उनको सुहाग सामग्री अर्पित करना, माता लक्ष्मी की कथा कहना, आरती करना। इस प्रकार से उद्यापन करना है। और 11, 7, 21 जितनी भी आपसे बन सके वैभव लक्ष्मी व्रत की प्रतियां लेकर उन्हें बांटना। इस प्रकार से नियम के साथ व्रत करना। माँ वैभव लक्ष्मी सभी संकटों को दूर करती हैं। इस प्रकार से जब माता ने उसे बताया तो शीला ही सुनकर आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो वह आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि सामने कोई न था।
वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल ये समझते देर ना लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी थीं, जो उसे जीने का सही रास्ता दिखाने आई थीं। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। सवेरे नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया और अंत में प्रसाद का वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को नहीं मारा और ना ही सताया। शीला को बहुत प्रसन्नता हुई। उसके मन में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के व्रत के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्या को मन भावन पति देना, और जो भी आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे जेवर उसे वापस दिला दिए। घर में धन का ढेर लग गया। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी माता का व्रत किया। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपकी जो मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी विपत्ति दूर करें, हम सबका कल्याण करें। जैसे संतान ना उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्या को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा ही जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। और शीला इस प्रकार व्रत करके अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। भक्तों, यह थी माँ लक्ष्मी की माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। आइए भक्तों, कथा के बाद अब हम कर लेते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सदा मनावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता।
जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता मैया, तुम ही शुभदाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता मैया, वस्त्र न हो पाता। खाने पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर शिरो दधि जाता मैया, शिरो दधि जाता। रात्रि चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता मैया, प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय, माँ धन लक्ष्मी की जय। भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर कथाएं और माँ की आरती। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भक्तों, आप बहुत ही प्यारे भक्त हैं। आप सभी का प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट हमें भर भर के दीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं भक्तों। माँ लक्ष्मी, माँ कुल देवी और ग्राम देवता की कृपा आप पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।